प्रिय दर्शकों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो बहुत ही खास है। ये कहानी है त्रिया चरित्र की है। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वो कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता है। इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में कई बदलाव ला सकते हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। उसकी राज्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थीं। उस राजा का पुत्र था जिसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, 13 या 14 वर्ष होगी। वो राजकुमार बड़ा ही सुंदर था। जब राजा ने उसकी शादी की तो राजकुमार उस वक्त मात्र 15 वर्ष का था और राजा अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपने राजकुमार को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजकुमार ने कई शादियां की थीं और पहले के राजाओं में यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था। वो राजा अपने पुत्र राजकुमार को राजा बना देता है। राजकुमार की 7 शादी हो चुकी थीं। वो राजकुमार जो कि राजा बना था, अपनी पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था। वो रोज गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करता था। और एक दिन की बात है, जब वो राजकुमार पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था तो रास्ते में उसे पनिहारी मिली। तो पनिहार भी बहुत सुंदर थी। उस पनिहार ने राजकुमार से पूछा था कि हे राजा, आप रोज कहाँ जाते हैं? राजकुमार कहता है कि मैं रोज विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूँ। तो वो कहती है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए, आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है कि नहीं, मैंने ये कभी नहीं पढ़ा है। फिर पनिहार कहती है कि आप त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ना। प्रिय दर्शकों, राजकुमार कहता है कि ये त्रिया चरित्र क्या होता है? पनिहार ने कहा कि आप ये बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र को अवश्य ही पढ़ना। राजकुमार कहता है कि मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से जाकर पूछ लूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतनी बात कहने के बाद वो राजकुमार वहां से चल देता है। मित्रों, वो पनिहार की बात सुनकर वो राजकुमार गुस्से में था। उसकी आंखें लाल थीं। वो अपने गुरु के पास जाकर प्रणाम करता है। गुरुजी ने पूछा कि बेटा, क्या हुआ? आज तुम क्रोध में दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया कि गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? ये बात आपने क्यों छुपाया? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे नहीं बताया। प्रिय दर्शकों, गुरु कहते हैं, बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है। और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। प्रिय दर्शकों, राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, आप इसकी चिंता ना करें तो अच्छा है, मैं खुद इस राज्य का राजा हूं। तब अपने शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरु कहते हैं कि ठीक है, अब तुमने हट कर ही ली है, तो अब हम तुम्हें त्रिया चरित्र पढ़ाते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 साल हो गए और जब 1 वर्ष हो गया तो गुरु ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम घर जा सकते हो और आज से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रिय दर्शकों, राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने को होता है, गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देता हूं, या जब तुम इसे अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। राजा वो यंत्र अपने हाथों में ले लेता है। प्रिय दर्शकों, गुरु कहते हैं, तुम इस यंत्र को ले जाओ और रात के 12 बजे, आज ही के रात में, अपने महल से निकलकर जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना। और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो ये यंत्र अपने कानों में लगा लेना और वहीं पर खड़ा हो जाना। वो राजकुमार कहता है कि ठीक है, ऐसा ही करेंगे। फिर राजकुमार गुरुकुल से महल की ओर चल देता है और जब रात के 12 बज जाते हैं और उस राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती हैं, तब आंधी रात के समय वो राजकुमार अपने हाथों में यंत्र लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। राजा जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कानों में यंत्र लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो उसने क्या देखा कि वही पनिहार जो मुझे रास्ते में मिली थी, वही पनिहार एक थाली में खाना लेकर जंगल को जा रही थी। वहां थोड़ी ही दूरी पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। वो पनिहार संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा कि ये तो वही पनिहार है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई करो। लेकिन पनिहार उस राजा को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजा के कानों में यंत्र लगा हुआ था। यंत्र लगने की वजह से राजा किसी को भी पहचान सकता था। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं कि ये आंधी रात को भोजन लेकर संत कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। प्रिय दर्शकों, वो राजा भी उसके पीछे पीछे छुपता हुआ चल दिया।
अब वो पनिहार उस कुटिया में उस बाबा के वहां पहुंचती है। उस बाबा के पास जादू की पोटली थी और वो बाबा जादूगर था। राजा पीछे पीछे गया और वो छुप करके देख रहा था कि वो पनिहार औरत को बाबा क्या करेंगे। बाबा ने पनिहार से कहा, अरे पनिहार, पहले तो मुझे ये बता कि आज आने में इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर पनिहार कहने लगी कि महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं। हमें लेकर कल चले जाएंगे, इसीलिए हमें उन्हें सुलझाने में थोड़ी देर लग गई और यहाँ आने में भी देर हो गई। प्रिय दर्शकों, जब ये बात साधु ने सुनी कि पनिहारी का विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है, तो साधु कहता है कि पनिहार, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई हो। पनिहार कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूँ। तो साधु कहता है कि पनिहारन, इसके लिए तुम्हें काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकालता है और पनिहारन से कहता है कि पनिहारन, जाओ अपने पति के गर्दन काट कर यहाँ लेकर आ जाओ। अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बन रहा है, तब मैं तुम्हें रख लूंगा, तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। प्रिय दर्शकों, बिना कुछ सोचे समझे वह चाकू को ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है और उसका पति सो रहा था। वहां जाकर अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आती है और जो राजकुमार थे उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहे थे। जब साधु ने देखा कि अपने पति को मार करके उसकी गर्दन यहाँ लेकर आई है, साधु को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे लात मारी और कहा, भाग जाओ यहाँ से। जब तू अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए, तो तू मेरी क्या होगी। जल्दी भाग जाओ यहाँ से। अगर तुम मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रिय दर्शकों, साधु की ये बात सुनकर उस पनिहार को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर भी अपने पति की कटी हुई गर्दन घर लेकर के आई और उसकी गर्दन जोड़ देती है और वहीं बैठ जाती है। और इधर जैसे ही सवेरा हुआ, अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। कहती हैं, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन रात में उस पनिहार का सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। इधर सारे गांव वाले पनिहार के घर चले जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। और वह पनिहार भी पीछे से भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी और उधर राजकुमार भी जा रहे थे जो कि अपने राज्य के राजा बन चुके थे। पनिहार भागती हुई चिल्लाते हुई पहुंची और कहने लगी, मैं सती बनूंगी, क्योंकि अगर जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा, मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और राजा कहता है, त्रिया चरित्र जाने न कोई, और कसम मार के सती हुई। प्रिय दर्शकों, राजकुमार की ये बात और कोई तो नहीं समझ पाया, लेकिन वह पनिहार समझ जाती है। कहती है कि राजा साहब, आप हमारे ऊपर ये बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। लेकिन पनिहार जाते जाते कहती है, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। राजकुमार कहता है, क्या, बताओ। पनिहार कहती है कि राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठे तो चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है कि ये पनिहार क्या कह रही है, मैं तो राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है। पनिहार कहती है कि नहीं, जब भी तुम्हें कोई नौबत आए चटाई पर बैठने की, तो तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। और कहने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर को आ जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हुआ और उधर जब दूसरी रात आई, अपने गुरु के कहने के अनुसार वही यंत्र कान में लगाया और पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया जहां पर पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात को राजकुमार ने क्या देखा, अपनी 7 पत्नियों को भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जा रही थीं। जैसे ही राजा ने अपनी 7 पत्नियों को उस साधु की कुटिया की तरफ देखा, राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपने मन में सोचने लगा कि ये क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानियों ने अपने पति राजकुमार को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजकुमार अपने कानों में यंत्र लगाए हुए थे। वह यंत्र लगाने की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाता था। उनमें से एक रानी कहती है कि ये लड़का इतनी रात को क्यों खड़ा है। तब रानियों ने उस लड़के को अपनी तरह बुलाया और कहा, कृपया आप हमारी सहायता करें, इस सामान को उस कुटिया तक ले चलो। प्रिय दर्शकों, बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने वह थाली अपने हाथों में ले ली और अपनी रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा।
जब सातों रानियां और राजकुमार उस साधु की कुटिया में पहुंचते हैं और राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था कि हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी है जो हमारी सातों रानी इस साधु के पास आती है, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारी सातों रानी अभी यहाँ आ रही हैं। प्रिय दर्शकों, राजकुमार छुपकर ये सब जानना चाहता था। इधर जब वो सातों रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है कि ये कौन है। तो सातों रानियों कहती हैं कि महात्मा जी, ये बालक हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की तो हम इसे अपने साथ लेकर आ गए। रानी कहती है कि एक काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही ये चला जाएगा। वह साधु उनकी बातों को मान लेता है। वह साधु अपने शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है कि आज रात के लिए इस बालक के रुकने की व्यवस्था कर दो। वह शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है कि देख भाई, आज तुझे चटाई पर सोना पड़ेगा। वह शिष्य राजकुमार को इतना कहकर वहां से चला जाता है। प्रिय दर्शकों, राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है। अपने मन में सोचता है कि आज तो नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की। चलिए कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला था, उसे पनिहार की बात याद आ गया। वह सोचने लगा कि पनिहारी ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। चलो आज पहले झाड़ ही लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज हो। जैसे ही राजा ने चटाई उठाई तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक बहुत बड़ा भयानक कुआं है। जब उस कुएं को देखा तो राजा के होश उड़ गए। राजा उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है। राजा को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं, जिन्हें उस साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उन कैदियों में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया। बाद में राजकुमार से कहता है कि राजकुमार, आप कैसे आ गए? राजकुमार कहता है कि धीरे बोलो, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा कि राजा साहब, आप यहां से भाग जाएं। हम तो यहां से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहां से भाग जाएं, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो कि हमारा हुआ है। आप भी यहां फंस जाएंगे, आपको भी पकड़कर ये साधु इसी में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहां से भाग जाएं। राजा जब उस कमरे के अंदर गया था तो अपने में से यंत्र निकाल लिया था, और जब राजा वहां से भागा तो अपने कान में यंत्र लगाना भूल ही गया। प्रिय दर्शकों, राजा को भागते हुए उन रानियों ने और साधु ने देख लिया था। रानियों ने जब राजा को भागते हुए देखा तो रानी कहती है, ये तो हमारे पति हैं। महात्मा से कहती है कि महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ये तो हमारे पति हैं और वो भागे जा रहे हैं। उन्होंने हमें यहाँ देख लिया है, अब हमारा क्या होगा? और साधु कहता है कि तुम यहाँ क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ कर लाओ। तो रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती हैं, लेकिन वो राजकुमार जो राजा था इतना तेज था कि वो अपने महल जा पहुंचा और घबराई रानियों के तो होश उड़ गए। फिर वापस उसी बाबा के पास आती है और बाबा से कहती है कि महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम जैसे ही घर जाएंगे वो हमारी जान ले लेंगे। महात्मा, आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। तब जाकर वो साधु रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है कि जब तुम जाओ तो अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में ये जादुई कील घुसा देना। तुम्हारे पति को ढेर बना देगा और साथ मिलकर उसे मार देना। बस कहानी खत्म हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, वो सातों रानियां साधु की बात मान लेती हैं और जादुई कील लेकर महल आती हैं। वो सातों रानियां आपस में विचार करती हैं कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं। तो वो रानियों मिलकर जादू वाला कील छोटी रानी को दे देती हैं और कहती है, ये लो, तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के सर में ये कील गाड़ देना। तो छोटी वाली रानी कहती है ठीक है, और छोटी वाली रानी कील ले लेती है। जब राजा ने उन सातों रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा कि पहले तुम यहीं रुको, पहले मुझे ये बताओ कि हमारे राज्य में और मुझ में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाते हो? इसका क्या कारण है? सातों रानियां हाथ जोड़कर कहती हैं, महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया था, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। आइंदा ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वो राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। प्रिय दर्शकों, वो राजा भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना किया होगा, और अपनी सातों पत्नियों को माफ कर देता है और कहता है, ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। सबसे छोटी रानी, जिसे राजकुमार बहुत प्रेम करता था, वो राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब वो राजा सो गया तो वो रानियां भी वहीं आ जाती हैं।
सबसे छोटी रानी जो थी वो जादुई कील निकालती है और राजा के माथे में घुसा देती है। राजा पूरा तेजी से उठा, लेकिन इतने समय में वो ढेर बन चुका था। अब उस राजा में इतनी शक्ति नहीं थी कि उन 7 रानियों से मुकाबला कर सके। वो 7 रानियां उस राजा को पकड़ने लगीं। राजा फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अपने महल की खिड़की से कूदकर राजा भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच गया और कहने लगा कि गुरुजी, मुझे माफ कीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरु कहते हैं कि बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम त्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है, देखा इसका नतीजा। राजकुमार कहता है, गुरुदेव मुझे माफ कर दो और जल्दी मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी पत्नी ने मेरे सर में जादुई कील ठोकी है, जिसकी वजह से मैं ढेर बन चुका हूं। प्रिय दर्शकों, गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि ये वही कील है जो साधु ने दिया है, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है, नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूं, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। तो गुरु कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार कहता है, क्या उपाय है वो? गुरु कहते हैं कि हम तुम्हें तोता बना देंगे, और जब हम तुम्हें तोता बना देंगे तो तुम सुखवाल राज्य के राज्य में चले जाना और वहीं जाकर रहना, क्योंकि सुखवाल राज्य में वो साबू का जादू नहीं चलता है। वो राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। वो गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं और वो तोता बनने के बाद वो वहां से उड़ा और सुखवाल राज्य के राज्य में चला गया। जहां पर बहुत सारे तोता रहते थे वहीं जाकर रहने लगा और 7 रानियां उस राजकुमार को खोज रही थीं। जब राजकुमार नहीं मिला तो वो फिर से उस बाबा के पास जाती हैं और कहती हैं कि बाबा जी, वो राजकुमार तो भाग चुका है, आप अपनी पोटली निकालिए और देखिए कि वो कहाँ है। वो महात्मा अपनी पोटली खोलता है और देखने लगता है कि वो राजकुमार तोता बनकर के सुखवाल राज्य के राज्य में रह रहा है। वो साधु ये सारी बात रानियों को बताता है तो रानियां कहती हैं कि हे स्वामी, अब क्या करें? वो साधु कहता है कि अब तुम अपने राजमहल में जाओ और जाकर के घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़ कर लाएगा हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। वो 7 रानियां अपने महल पहुंचती हैं और वहां पर घोषणा कर देती हैं कि सभी बहेलिया से कह दो कि जो भी तोता पकड़ कर लाएगा हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। उस राज्य के जितने बहेलिया थे तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते और जो भी तोता पकड़ते लेकर के रानी के पास जाते और 5 सिक्के लेते और वहां से चले जाते और वो 7 रानियां उस तोते को मार देती। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया और ये राजकुमार जो तोता बनकर जहां गया था वहां सारे तोताओं से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, उन्हें बहुत ज्ञान की बातें बताता था। तो सारे तोता को लगा कि ये तोता तो बहुत समझदार है, ये तोता तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, इसे हम अपना राजा बना लेते हैं। सभी तोता मिल करके उसे राजा बना लेते हैं। वो राजकुमार सभी तोताओं का राजा बन जाता है और वहीं छुप कर रहने लगता है। एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते सुखवाल राजा के राज में पहुंच जाता है और वो उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पर वो राजकुमार तोता बनकर छुप कर रहता था। जब उस बहेलिये ने इतने सारे तोते को देखा तो अपने मन में सोचा कि अगर हम इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वो बहेलिया सोचता है कि हम इतने सारे तोताओं को पकड़ेंगे कैसे? जिस पेड़ पर वो तोता रहते थे वो पेड़ गोंद वाला था। जैसे ही सुबह हुआ उस पेड़ से सारे तोता उड़कर दाना पानी के लिए बाहर चले जाते हैं और इधर बहेलिया क्या करता है, अपने चाकू से पेड़ पर चारों तरफ कट लगा देता है, जिससे कि पेड़ से बहुत सारे गोंद निकल जाते हैं। पेड़ के चारों तरफ गोंद ही गोंद हो जाते हैं। अब बहेलिया सोचता है कि जब भी वो सारे तोते आएंगे, इस पेड़ पर बैठेंगे, वो सभी इस पेड़ में चिपक जाएंगे और मैं आसानी से उन्हें पकड़कर लेकर चला जाऊंगा। बहेलिया वहीं छिप करके देखने लगा और जब शाम हुआ सारे तोता वापस आए और वो तोता जैसे ही पेड़ पर बैठे सभी का पैर उस पेड़ में चिपक गया, क्योंकि पूरे पेड़ में गोंद ही गोंद लगा हुआ था। अब तो सारे तोते परेशान हो गए, उसमें राजकुमार भी जो तोता बना हुआ था वो भी चिपक गया था। सारे तोते राजकुमार से कहते हैं, क्योंकि सारे तोते राजकुमार को अपना गुरु मानते थे, कि आप कुछ भी सोचो, हम सबको बाहर निकालो, नहीं तो सुबह तक वो बहेलिया आएगा और हमें पकड़कर लेकर चला जाएगा। वो राजकुमार कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता ना करो, जब वो सुबह बहेलिया आएगा तो तुम सभी ऐसा करना कि उस बहेलिया को लगे कि सारे तोते मर चुके हैं, और जब सभी तोते को पेड़ से छुड़ाकर नीचे फेंक दे तो सभी उड़कर भाग जाना। सभी तोता कहते हैं, ठीक है गुरुदेव।
सुबह हुआ, जैसे ही बहेलिया पेड़ के पास पहुंचा, सभी तोता ऐसे लटके हुए थे जैसे कि वो सभी मरे हुए हैं। जब बहेलिया तोतों को देखा तो सोचा कि अरे क्या हो गया, ये तो सभी मर गए, अब हमें सोने के सिक्के कैसे मिलेंगे। फिर बहेलिया ने सोचा कि चलो अब इन्हें छुड़ा ही देते हैं, इतना तो उपकार इन पर कर ही सकते हैं। बहेलिया पेड़ पर चढ़ा और उनको छुड़ा छुड़ाकर नीचे फेंकने लगा। बहेलिया ने सभी तोते को छुड़ाकर नीचे फेंक दिया, लेकिन जो राजकुमार था, जो तोता बना हुआ था, वो वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी तोते थे वो सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, अरे ये क्या हुआ, इस पर तो सिर्फ एक ही तोता है जो कि मरा लटका हुआ है, और जितने तोते को मैंने छुड़ाकर नीचे फेंका वो सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, इसका मतलब ये सारे तोताओं ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब वो राजकुमार जो था, जो तोता बना हुआ था, वही सिर्फ पेड़ पर लटका हुआ था। वो बहेलिया कहता है कि ये सब तुम्हारी चाल है, चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा और मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। और इधर वो बहेलिया उस तोता को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। रास्ते में वो तोता कहता है, जो कि राजकुमार था, वो बहेलिया से कहता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो वो बहेलिया कहता है, मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें वहां बेचूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। वो राजकुमार कहता है कि मैं अगर तुम्हें 5000 सोने के सिक्के दिलाऊंगा। बहेलिया सोचता है कि ये तोता मुझे 5000 सोने के सिक्के कैसे दिलाएगा। वो तोता कहता है कि राजा सुखवाल के यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तुम मुझे वहीं बेच दो, मोल मैं स्वयं बताऊंगा। वो बहेलिया उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह वो सुखवाल राजा के राज्य में उसके मेले में तोता को बेचने चला जाता है। और सुखवाल राजा के राज्य में ये नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक ना बिके तो वो राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। वो बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंचा हुआ था। जब भी कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता तो वो पूछता कि ये कितने का है, तो बहेलिया कहता कि तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। तो वो तोता अपना दाम इतना बता देता कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गया। अब शाम हो गया था, सभी अपने अपने दुकान लेकर चले गए। सभी का दुकान उजड़ गया था, बस एक बहेलिया और एक तोता ही रह गए थे। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देख कर आओ, किसी का सामान तो नहीं रह गया है। जब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोता को लेकर बैठा हुआ है। सिपाही बहेलिया से कहते हैं कि हे बहेलिया, तुम्हारा ये तोता क्यों नहीं बिका, तुम इसे कितने में बेच रहे हो। तो वो तोता कहता है कि जो इन्हें 5000 सोने के सिक्के देगा वही इन्हें खरीद पाएगा। उस तोते की बात सुनकर वो सिपाही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे ये तोता तो अपना मूल्य स्वयं बताता है। वो सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि एक बहेलिया एक तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वो तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है। वो इतना महंगा बताता है, शायद इसीलिए उसे कोई खरीद नहीं सका। राजा सिपाहियों से पूछता है कि वो तोता अपना मूल्य कितना बता रहा है। तो सिपाही कहते हैं कि अपना मूल्य 5000 सोने के सिक्के बता रहा है। राजा कहता है कि चलिए हम स्वयं चलकर वो तोता खरीदेंगे। अगर हम उसका तोता नहीं खरीदेंगे तो हमारी बदनामी होगी कि राजा के बाजार में वो तोता नहीं बिका और वो नाराज होकर चला गया। वो राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंचता है। राजा बहेलिया से कहता है कि बहेलिया, इसका क्या मोल है। बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है कि राजा साहब, अपना मोल तोता स्वयं बताएगा। वो राजा फिर तोते से पूछा तो तोता कहता है कि राजा साहब, जो इन्हें 5000 सोने के सिक्के देगा वही इन्हें खरीद पाएगा। मुझे खरीद पाएगा? राजा अपने सिपाहियों से 500 सोने के सिक्के मंगवाता है और बहेलिया को पकड़ा देता है और तोता को लेकर अपने महल चला जाता है। वो तोता बहुत ही बुद्धिमान था, क्योंकि वो राजा था। वो तोता राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा पर कोई खतरा आने वाला होता तभी वो तोता बता देता कि राजा साहब, आप पर ये खतरा आने वाला है। राजा भी उस तोते से बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं। जब ये बात रानियों को पता चली कि राजा एक ऐसा तोता लेकर आए हैं जो कि तोता बोलता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो रानियां राजा से कहती हैं कि उस तोता को मेरे पास भिजवा दीजिए, हम भी उस तोता को देखना चाहते हैं, हम भी उस तोता से बातें करना चाहते हैं। राजा अपने मंत्रियों से कह के वो तोता रानियों के पास भिजवा देता है। वो रानी उस तोते से बातें करके बहुत खुश हो जाती हैं। वो रानी भी तोते से बहुत प्रेम करने लगती हैं और कहती हैं कि वाह रे तोता, इसीलिए तुझे राजा साहब ने 500 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। वो रानी की एक पुत्री थी
जो कि बड़ी ही सुंदर थी। रानी अपनी पुत्री से कहती है कि हे पुत्री, आज से तुम ही इस तोते का ध्यान रखोगी और कल तुम इसे अच्छे से धोकर नहला देना। वो राजकुमारी भी उस तोते से बहुत प्रेम करती है। जैसे ही सुबह हुआ, राजकुमारी उस तोते को लेकर नहलाने जाती है। जब राजकुमारी उसे नहला रही थी तो उसने देखा कि इसके सर में एक कील ढसा हुआ है। राजकुमारी उस कील को निकाल देती है। राजकुमारी जैसे ही कील को निकालती है, वो तोता पहले वाला एक सुंदर सा राजकुमार बन जाता है। राजकुमारी उसे देखकर घबरा जाती है। राजकुमार कहता है कि तुम घबराओ नहीं, ये कील वापस से मेरे सर में ठोक दो, मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और इसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। तुरंत ही वो राजकुमारी वो कील राजकुमार के सर में ठोक देती है। तुरंत ही वो राजकुमार तोता बन जाता है। रात को वो राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके सर से कील निकाल देती है। वो तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। वो राजकुमार अपनी सारी दास्तान उस राजकुमारी को बताता है और कहता है कि माफ़ करना, ये दास्तान तुम किसी को बताना नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में अपने माता और पिता को नहीं बताती है। दिन भर समय बीतता तो रात को राजकुमारी उस तोते को अपने कमरे में ले जाती और उसके माथे से कील निकाल देती। वो राजकुमार बन जाता और रात में वो दोनों साथ में ही रहते। और ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। राजकुमारी को उस राजकुमार से प्रेम हो जाता है। इधर क्या हुआ, जो राजकुमार के पत्नियां थीं वो बहुत सारे तोते खुज खुज कर मरवा देती हैं, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वो उन्हें नहीं मिलता है। फिर वो सातों रानियां उसी साधु के पास जाती हैं और कहती हैं कि हे महात्मा, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, हम अब क्या करें, उन्हें कैसे मारें। वो साधु फिर से अपनी पोटली खोली और देखता है कि वो राजकुमार अभी तक तोता बनके उसी राजा के घर में रह रहा है। वो साधु उन सातों रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो कि तुम नृत्य कला सीखो, हम सभी मिलकर उस राजा के घर नृत्य कला करने जाएंगे और जब राजा हम पर प्रसन्न हो जाएगा और हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बीता, साधु तबला बजाता और सातों रानियां नृत्य कला पूरी तरह से नृत्य कला सीख चुकी थीं। अब साधु को लगा कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस तोते को उस राजा से मांग सकते हैं। वो साधु का भेष बदल करके उन सातों रानियों को नृत्य कला वाली स्त्री बना करके राजा सुखवाल के दरबार में पहुंच गया। राजा उस साधु से पूछता है कि आप लोग कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं। वो साधु कहता है कि हम सब नृत्य कला वाले हैं, आपके महल में हम नृत्य कला दिखाना चाहते हैं, गाना चाहते हैं। राजा सुखवाल को भी गाने बजाने का बहुत शौक था, वो मान जाते हैं। उधर वो साधु अपना गाना बजाना चालू करता है। जब उनकी गाने बजाने की आवाज़ तोता के कानों में पहुंची तो तोता समझ गया कि वो साधु हमारी सातों रानियों को लेकर भेष बदलकर यहाँ पर आ गया है, अब हमारी जान नहीं बचेगी। जब रात हुआ तो राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है, उस तोते के सर से कील निकालती है और वो तोता राजकुमार बन जाता है। वो राजकुमार सारी बातें उस राजकुमारी को बताता है, कहता है कि देखो, जो ये गाने बजाने वाले आए हैं ये वही साधु हैं, ये गाने बजाने से राजा को खुश कर देगा और बदले में मुझे मांग लेगा और ले जाकर मुझे मार देगा। वो राजकुमार कहता है कि सुनो राजकुमारी, जब राजकुमार बोले कि तोता को लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना, जब राजा स्वयं ही मुझे लेने आए तब पर भी तुम मुझे मत देना, कह देना कि मैं इस तोता को नहीं दूंगी। और जब राजा न माने, राजा तुमसे जिद करे और मुझे मांगे, तब तुम गुस्से में आकर के पिंजड़े को फेंक देना, उसके बाद अपने बचने का रास्ता हम स्वयं ही ढूंढ लेंगे। राजकुमारी कहती है कि ठीक है। वहां पूरी रात गाना बजाना हुआ तो राजा परेशान होकर उन्हें कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। वो साधु कहता है कि जो आपके पास तोता है, जो आप कुछ दिनों पहले ही खरीदे हैं, वो तोता आप मुझे दे दो। राजा कहता है ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि जाओ उस तोते को लेकर आओ। वो मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है कि ये तोता मुझे दे दो। राजकुमारी कहती है नहीं, मैं तोते को नहीं दूंगी। मंत्री कहता है कि देखिए, आप जिद मत कीजिए। राजकुमारी कहती है कि तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहाँ भेज दो, वो इसे ले जाएंगे। मंत्री राजा को जाकर सारी बात बताता है। राजा स्वयं ही आता है उस तोते को लेने के लिए। वो राजा जाकर कहता है कि बेटी, ये तोता मुझे दे दो, ये नृत्य कला वाले को देना है जो रात भर यहाँ गाना बजाना किए हैं, ये उन्हें देना है। तो राजकुमारी कहती है कि पिताजी, ये तोता मैं नहीं दूंगी। राजा क्रोध में आकर कहने लगा कि बेटी, ये कैसी बातें कर रही हो, इसे देने का मैंने वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया और राजकुमारी गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक देती है।
जैसे कि राजकुमार ने उसे कहा था, वो पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा वो टूट गया और तोता जो था वो सरसों का दाना बन गया। ये देखते ही साधु तुरंत कबूतर बन जाता है और उस दाने को चुगने लगता है। उसमें से जो एक दाना था वो स्वयं ही राजकुमार था। वो डगर करके एक नाली में जाकर गिरता है। जैसे ही वो दाना नाली में गिरता है वो राजकुमार बाज बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपटता है और उसे मार देता है। इस तरह से उस साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वो बाज उस कबूतर को मारकर फिर से तोता बन जाता है और जो राजकुमारी थी उस तोते से कील निकाल देती है और वो फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। वो राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है। वो राजकुमार कहता है कि देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूँ और मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो राजा अपनी पुत्री से पूछता है कि बेटी, क्या तुम इनसे शादी करना चाहती हो? राजकुमारी कहती है कि हाँ पिताजी, मैं इनसे प्रेम करती हूँ। राजकुमार उस राजा की पुत्री से विवाह करके अपने महल जाता है और जो उनकी 7 पत्नियां थीं उनको पकड़वा कर बंदीगृह में बंद करवा देता है और खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है। यही है त्रिया चरित्र की पढ़ाई, जिसे पढ़ने के बाद राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, क्योंकि राजा को स्त्री के त्रिया चरित्र की पूरी जानकारी हो चुकी थी कि कैसे जब एक स्त्री को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो वो अपने लोगों को भी बेवकूफ़ बनाकर अपना स्वार्थ को पूरा करती है और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगता कि ये स्त्री त्रिया चरित्र की खेल कर रही है। प्रिय दर्शकों, जो आपके दिल के करीब है उसके बारे में आप पूरी जानकारी रखिए कि उसके अंदर खुद को लेकर कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा है, और अगर ऐसा है तो आप उनसे थोड़ा दूर ही रहें, क्योंकि ऐसे में आपको जिंदगी के हर कदम पर धोखा ही मिलेगा, क्योंकि एक स्वार्थी स्त्रियां अपनी स्वार्थ के लिए जिंदगी में कुछ भी कर सकती हैं। मित्रों, तो उम्मीद है आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। इसे पूरा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।